न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के प्रयासों की जमकर तारीफ की और दो टूक शब्दों में कहा कि 10 साल पहले ना तो नेता थे, ना नीतियां थी, ना नीयत थी। बीते 9 साल की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण है। कई गठ इकट्ठे आए, यानी कि कई दल इकट्ठे आए और उन्होंने प्रयास किए। 2019 में भी, 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी, कई अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्रयास किए गए। लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को विश्वास उनमें व्यक्त किया और सरकार भी बनाई। और 9 सालों के बाद मैं ये कह सकता हूं, देश वापस नहीं जाना चाहता। जहां 10 साल पहले खड़ा था, जहां नेता नहीं था, नीतियां नहीं थी और नीयत में भी खोट था। और मैं इसलिए कह रहा हूं, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, गरीबों के नाम पे वोट लेकर उनको और गरीबी में झोंका जा रहा था और दुनिया भर में छवि भारत की खराब हो चुकी थी। युवाओं को और देशवासियों को अपना भविष्य अंधकार में दिखता था। वहां से निकलकर देश मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसे रास्ते पर चला जहां पर पिछले 9 वर्षों की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान देश के अपमान पर भी केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें जमकर घेरा और कहा कि भारत के बाहर जाकर झूठ बोलकर भारत की छवि खराब करना एंटी इंडिया ही है। देखिए, क्योंकि भारत के बाहर जाके झूठ बोल के भारत की छवि को खराब करना एंटी इंडिया ही इसलिए कहा जाएगा। आप कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे, कर्नाटक में आपकी सरकार बनी तब तो आपने नहीं कहा ईवीएम में खोट है। हिमाचल में आप तब तो नहीं कहा आपने ईवीएम में खराबी है। लेकिन हाँ, आप उत्तर प्रदेश हार जाएंगे, उत्तराखंड हार जाएंगे, गोवा हारेंगे, मणिपुर हारेंगे, नागालैंड हारेंगे, मिजोरम हारेंगे, मेघालय हारेंगे, असम हारेंगे, त्रिपुरा हारेंगे और गुजरात में आप कहीं दिखेंगे नहीं तो आपको ईवीएम में खोट नजर आएगा। ये देखिए मारे जी, फर्क कहां पे है। सच तो कभी राहुल गांधी जी बोले, अब क्या है, पार्लियामेंट ये खुद आ नहीं सकते थे, 2 साल की सजा हो गई, सदस्यता चली गई, बहाने ढूंढते थे कि सदन ना चले, संसद ना चले। अब संसद भवन नया बना तो उसका बहिष्कार करने के लिए भी नए नए बहाने ढूंढे गए। हर भारतीय गर्व महसूस करता है नया संसद भवन देख। केंद्रीय आलाकमान के संदेश के बाद बीजेपी करते एक बड़ी खबर की। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह और पहलवानों के मुद्दे पर सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विषय को हमने संवेदनशीलता और गंभीरता से लिया है, जांच के बाद कार्रवाई भी होगी। खेल खिलाड़ियों के लिए मोदी जी की सरकार में बहुत काम हुआ और यही कारण है कि खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया, मेडल भी बढ़े, बजट भी 3 गुना से ज्यादा किया गया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी योजनाएं लाए, तभी ओलंपिक्स, पैरालंपिक, डेफ ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल आए, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा आए और वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी एक नहीं 4 महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता। जहां पे रेसलिंग की आप बात करते हैं, ये जो आरोप लगाए गए हैं इसको हमने बड़ी गंभीरता से लिया और इस विषय को बड़ी संवेदनशीलता के साथ कमेटी का गठन भी करके रेसलिंग फेडरेशन को डे टू डे वर्किंग से बिल्कुल हटा दिएगा। कोई पदाधिकारी उनके काम नहीं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कमेटी डे टू डे फंक्शनिंग कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, शीघ्र जांच हो, चार्जशीट जल्द दायर हो और उसके बाद उचित कार्रवाई भी हो।